स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, लाइफ एंड नेचर चैनल के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया था कि लाइफ और नेचर क्या चीज है। अब हम लाइफ अर्थात जीवन पर आते हैं। जीवन ईश्वर की कृति है जो भगवान ने हमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म दिया है। लेकिन आप ये देखो कि कई लोग जो है वो अकारण दुखी होते हैं। कोई अकारण अपने व्यवहार के कारण दुखी होता है, कोई स्वभाव के कारण दुखी होता है। तो क्या यही हमारा जीवन है? आपको पता होना चाहिए कि जब इंसान का जन्म होता है तो वो मूल रूप से क्या चीज लेके पैदा होता है? वो लेके पैदा होता है सत्य, प्रेम और करुणा। तीन चीज। क्योंकि वो एक जो शिशु इस धरा पे आता है तो बिल्कुल फूल के समान कोमल और श्वेत कागज की तरह होता है। उसको संभालने के लिए भी उसकी मां होती है। यदि किसी शिशु को 4-5 सालों तक अगर मां नहीं संभाले तो क्या उसका जीवन व्यवस्थित हो सकता है? क्या वो संसार में जी पाएगा? और जीने की कितनी संभावना उसकी होगी? ये सब कुछ उसकी मां पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात यह है कि जब शिशु इस संसार में अवतरण होता है तो मूल स्वभाव उसके सत्य, प्रेम और करुणा के साथ होता है। आज हम बात करते हैं कि सत्य क्या है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो एक श्वेत कागज की तरह होते हैं। इसीलिए वो हमेशा जो देखते हैं वही बात कहते हैं। अर्थात उनका बोलना जो है वो पूर्ण रूप से सत्य होता है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि हम दुखी हो गए? तो निश्चित रूप से इस संसार में दुखी होने के पीछे का जो कारण है वो हम स्वयं हैं। अर्थात हमने हमारे मूल स्वभाव को छोड़ दिया। मूल स्वभाव सत्य, प्रेम और करुणा को। तो सत्य जो है वो हमें किस तरह से जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है? हमारा जीवन कैसे निर्मल बनाता है? हमारा जीवन कैसे सहज और सरल बनाता है? तो आप इसे यूं देखें कि जब भीतर जो है सत्य उतरता है तो सत्य जब आदमी के वैचारिक रूप से उसकी मन स्थिति में उतरता है तो उस व्यक्ति को निडर बना देता है। अर्थात जब सत्य की प्रादुर्भाव हमारे जीवन में होता है तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता है। और उस बदलाव का पहला अंश है कि वो हमें निडर बना देता है। क्योंकि सत्य बोलने वाला कभी किसी से डरता नहीं है, वो निर्भीक हो जाता है। और वही सत्य जब आगे बढ़ता है, अपने ऊंचाइयों को छूता है, वो सत्य का प्रादुर्भाव जो है मानव के जीवन में होता है, तो वो और अधिक जो है परिपूर्ण अवस्था में व्यक्ति को जो है वो अभयता का वरदान देता है।
अर्थात सत्य का अगला स्वरूप जो है वो अभयता है। सत्य से निर्भीकता, निडरता पैदा होती है और उसके बाद में वो अभय हो जाता है। तो जिस किसी के जीवन में पहला हमारा मूल स्वभाव सत्य नितांत रूप से, निरंतर रूप से अगर उसके साथ है तो उस व्यक्ति में, उसके जीवन में पहला परिवर्तन ये होता है। आपने देखे कि बच्चा जो है वो सत्य ही बोलता है, लेकिन इस हमारे जीवन में हमने क्या किया, हमारे भीतर कहाँ से झूठ पैदा हो गया, ये असत्य चीजें कहाँ से आ गई। तो निश्चित रूप से इसके कई कारण हैं। हमारा वातावरण है, हमारा परिवेश है, हमारे आसपास के लोग हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है कई बार किसी भी अपराध को छिपाने के लिए, किसी भी चीज को छिपाने के लिए वो जो है सत्य नहीं बोल करके उसको झूठ का सहारा लेता है। लेकिन विजय जो है वो सत्यता पे निर्भर है, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय है। तो इस मूल स्वभाव के छोड़ने के कारण ही हमारा जीवन जो है वो दुखी हो गया, अमर्यादित हो गया, अभिष्ट हो गया। तो आगे चल करके हमें इन सब का दुख झेलना पड़ता है। तो मूल स्वभाव से जब भी हम दूर जाएंगे, मूल स्वभाव से जैसे ही हम भटकेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी जो है वो कष्ट में होने वाला है। तो आज हमने देखा कि लोग बाग जो है वो बड़े दुखी हैं। तो उसका पहला कारण ही ये है कि उनको खुद को ये पता नहीं है कि हमने कब हमारे मूल स्वभाव को छोड़ दिया। आपने देखा होगा कि लोगों को यही पता नहीं रहता कि वो क्या सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। यानी उनका भेद कर पाना भी आज की स्थिति में मुश्किल हो गया उनके लिए कि वो बात सही है या गलत है, क्योंकि बिना सोचे समझे उसको जो झूठ है वो भी सत्य लग रहा है और सत्य है वो सत्य लगता है। क्योंकि उनमें अंतर जो होना चाहिए था, जो बुद्धि के द्वारा अंतर किया जाना चाहिए था, तो वो बुद्धि के द्वारा अंतर कर ही नहीं पाता कि मैं क्या सही बोल रहा हूं, क्या गलत बोल रहा हूं। तो निश्चित रूप से हमारे मूल स्वभाव में विचलन आने से, हमारे मूल स्वभाव से हम दूर हो गए। क्योंकि जीवन का परम उद्देश्य जो है उस 3 तत्वों पर है, जिसमें सत्य पहला है। तो जैसे ही हम इस चीज से दूर होंगे तो निश्चित रूप से हम जो है वो दुखी होंगे, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव नहीं है। तो आज सत्य के इतने से ही बात पे मैं आपको चिंतन मनन करने के लिए छोड़ रहा हूं। आपको यदि ये बात अच्छी लगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में या आपके किसी भी अंश में मेरी कोई बात आपको गले उतरती हो तो निश्चित रूप से उसके प्रति समर्पित होना और प्रयास हमें करना चाहिए कि हम सत्य ही बोलें। जब हम सत्य बोलना शुरू करेंगे तो दूसरा हमारे जीवन में परिवर्तन ये होगा कि हमारी वाचालता खत्म होगी। वाचालता का अर्थ अधिक बोलना। तो क्योंकि जब हम ये प्रयास करेंगे कि हमें सत्य बोलना है तो निश्चित रूप से हम बोलने से पहले सोचेंगे कि मैं जो बात कहने जा रहा हूं, अर्थात मैं जो चीज बता रहा हूं या मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सत्य है अथवा नहीं। ये मूल प्रश्न पैदा होगा। तो बुद्धि इसके लिए कार्य करेगी। बुद्धि उसके लिए सोचेगी कि जो बात मैं कह रहा हूं वो वास्तव में सत्यता के पटल पे खरी है अथवा नहीं है। तो हमारी बुद्धि जो उदासीन हो गई वो भी चेतन अवस्था में आएगी और सोचने, समझने और चिंतन मनन के काबिल होगी। क्योंकि ऐसा लगता है कि आजकल हमारी बुद्धि ने सोचना, चिंतन मंथन करना ही कभी का बंद कर दिया।
लेकिन जब हम सत्यता की ओर बढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि जो है, हमारा मन, बुद्धि, ये सारे एकाग्र होंगे कि जो बात सत्य है तो वो उसके बारे में सोचेंगे कि हाँ ये, और उसका निर्णय करेंगे ये बात सही है या गलत है। तो सही गलत का निर्णय होने के बाद ही हमारे मुख से कोई बात निकलेगी, और जो बात निकलेगी वो नितांत रूप से, निश्चित रूप से वो सत्य ही होगी। तो दूसरा परिवर्तन जो मनुष्य में आएगा वो वाचालता समाप्त होगी। वाचालता का अर्थ अधिक बोलना या अधिक से अधिक झूठ का समावेश होकर के जो बातें कही जाती है उस पर हमारी लगाम लगेगी, और हमारा जीवन जो है वो निश्चित रूप से उन्नत होने लगेगा। तीसरा बदलाव ये आता है कि हम आत्मसंतुष्ट होते हैं कि जब आदमी सत्य बोलता है तो फिर उसे किसी बात के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती, तो उसका जीवन निर्भीक तो होता ही है, आत्मचिंतन मंथन युक्त जो है वो होता है, और उसके साथ साथ जो बातें वो कहता है तो वो निर्भीकता से और बिना डर के कहता है। तो सत्य भीतर उतरता है तो पहला वो निडर हो जाता है, और सत्यता की अगली सीढ़ी जो है वो अभ्यता को वरदान देती है। वाचालता समाप्त होती है और अच्छी नींद आती है, क्योंकि वो जानता है कि मैंने कोई गलत आज कुछ कहा ही नहीं, मैंने असत्य बोला ही नहीं। तो निश्चित रूप से जो तनाव है, तनाव हमेशा असत्य बातों से ज्यादा पैदा होता है। सत्य बात से कभी भी किसी को तनाव पैदा नहीं होता, क्योंकि जो बात सच है कह दिया, और कहने के बाद में मनुष्य सोचता नहीं है कि जो क्योंकि उसने सच कहा है। झूठ के लिए सोचना पड़ता है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, उसको कहानी बनानी पड़ेगी, उसको मनगढ़ंत पिक्चरें बनानी पड़ेगी, एक उसकी फिल्म स्टोरी बनानी पड़ेगी, तो वो तनाव ग्रसित करती है। अतः मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, आग्रह है, निवेदन है कि निश्चित रूप से जीवन को उन्नत बनाने के लिए हमें हमारे मूल स्वभाव में लौटना पड़ेगा, और यदि हम मूल स्वभाव से हमारा जो सत्य का स्वभाव है उसका जीवन में पुनः अवतरण भी कराते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन उन्नत और चिंतन युक्त होगा। आपको मेरे विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताना, और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, क्योंकि इसमें आने वाले समय में आपको बहुत सी ऐसी जानकारी जीवन और प्रकृति से संबंधित मिलेगी जो शास्त्रों युक्त होगी, जो हमारे वैचारिकता युक्त होगी और हमारे जीवन के लिए अमूल्य होगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हम तो लाभ उठाएं, अन्य भी इन चीज़ों का लाभ उठाएं, इसलिए इसको शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड में पुनः इसी सत्य की बात से हम जीवन को गति देंगे, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।